नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग धंधों के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उद्योग और स्थिति कहाँ स्थित है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मडवाडी वाराणसी में है। ठीक है, सिंगरौली कोयला खान ये कहाँ है? सिंगरौली सोनभद्र में है। ठीक है, मॉडर्न बेकरीज ये कानपुर में है। ठीक है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली मनकापुर गोंडा में और नैनी प्रयागराज में है। ठीक है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड ये कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, तेल शोधक कारखाना ये है मथुरा में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन यानी हिंडाल्को ये कहाँ है? रेणुकूट सोनभद्र जिले में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड कहाँ है? तो ये नैनी प्रयागराज में है। ठीक है दोस्तों, आगे है सीमेंट कारखाना। सीमेंट कारखाना है चुर्क डाला सोनभद्र में। कहाँ है? चुर्क डाला सोनभद्र में। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कहाँ है? लखनऊ, कानपुर और कोरबा अमेठी में। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहाँ है? गाजियाबाद में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो गाजियाबाद में। ठीक है दोस्तों, अगला है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, अगला है उर्वरक कारखाना। उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर, गोंडा, फूलपुर प्रयागराज में। ठीक है, कानपुर, आंवला ये बरेली में पड़ता है। ठीक है, यहाँ स्थापित है उर्वरक कारखाना गोरखपुर में, गोंडा में, फूलपुर में और कानपुर बरेली में। ठीक है, आगे देखते हैं प्रदेश में प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग। प्रदेश में प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में देखते हैं। ठीक है, उद्योग हो गया इधर। ठीक है, इधर हो गया जिला, संबंधित जिले। ठीक है, कालीन एवं दरिया कालीन एवं दरियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? तो मिर्ज़ापुर, भदोही, आगरा, वाराणसी और बरेली में। ठीक है दोस्तों, अगला है कंबल कहाँ बनाया जाता है? तो मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, लावड़, मेरठ। ठीक है, कहाँ कंबल कहाँ बनाया जाता है? मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, लावड़ और मेरठ में। लावड़ ये कहाँ पड़ता है? मेरठ में। ठीक है, आगे है रेशमी साड़ियाँ। रेशमी साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? तो वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। ठीक है, चिकनकारी का काम कहाँ होता है? तो ये लखनऊ में होता है। ठीक है, चिकनकारी का काम लखनऊ में होता है। जरी व चिकन पर गोटे का काम कहाँ होता है? जरी व चिकन पर गोटे का काम तो लखनऊ एवं वाराणसी में होता है। ठीक है, लखनऊ एवं वाराणसी में होता है। आगे हम देखते हैं पीतल एवं अन्य धातु उद्योग के बारे में। ठीक है, पीतल व अन्य धातु उद्योग के बारे में। तो इधर हो गया उद्योग और इधर हो गया संबंधित क्षेत्र या जिला। ठीक है, तो पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? तो मथुरा में। कहाँ बनाई जाती हैं? मथुरा में। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? मथुरा में। पीतल के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाया जाता है मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। ठीक है, पीतल के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? मुरादाबाद में, वाराणसी में और मिर्ज़ापुर में। ठीक है दोस्तों, अगला है बर्तनों पर कलई एवं नक्काशी किस जिले में बनाई जाती है? तो ये मुरादाबाद एवं वाराणसी या मिर्ज़ापुर में। ठीक है, बर्तनों पर कलई एवं नक्काशी कहाँ की जाती है? तो मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी में भी। ठीक है, लोहे के बाँट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये सहारनपुर और आगरा में बनाए जाते हैं। ठीक है, लोहे के बाँट कहाँ बनाए जाते हैं? सहारनपुर और आगरा में। ठीक है, ताला उद्योग कहाँ है? ताला उद्योग ये अलीगढ़ का फेमस उद्योग है। ठीक है, अगला है चाकू उद्योग। चाकू उद्योग है रामपुर। ठीक है, आपने सुना होगा रामपुरी चाकू आता है। ठीक है, रामपुर में फेमस है चाकू उद्योग। कैंची उद्योग फेमस है मेरठ में। ठीक है, कैंची उद्योग कहाँ होता है? तो ये मेरठ। ठीक है, आगे हम देखते हैं लकड़ी व फर्नीचर तथा अन्य उद्योग के बारे में। ठीक है, लकड़ी व फर्नीचर तथा अन्य उद्योग के बारे में। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? तो लखनऊ व वाराणसी में बनाए जाते हैं। ठीक है, लखनऊ व वाराणसी में बनाए जाते हैं। खेल का सामान कहाँ बनाया जाता है? तो मेरठ व आगरा में बनाया जाता है। मेरठ व आगरा में बनाया जाता है। ठीक है, बेत की छड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? तो ये बरेली में बनाई जाती हैं। कहाँ बनाई जाती हैं बेत की छड़ियाँ? तो बरेली में।
लकड़ी पर नक्काशी कहाँ बनाई जाती है, तो सहारनपुर एवं नगीना में बनाई जाती है। ठीक है, सहारनपुर एवं नगीना में। ठीक है, मिट्टी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं, तो ये आगरा और आजमगढ़ में बनाए जाते हैं। ठीक है, आगरा और आजमगढ़ में। ठीक है दोस्तों, चूड़ी उद्योग कहाँ फेमस है, चूड़ी उद्योग कहाँ का है, तो ये फिरोजाबाद में। ठीक है, फिरोजाबाद में। हाथ से कागज़ बनाना, मथुरा और कालपी जालौन। हाथ से कागज़ कहाँ बनाया जाता है, तो मथुरा और कालपी जालौन में। ठीक है, ये कालपी जालौन में पड़ता है। ठीक है, कालपी मतलब जालौन ज़िले का ही एक शहर है। ठीक है, जो हाथ से कागज़ के लिए फेमस है। हाथ की छपाई कहाँ होती है, तो फर्रुखाबाद में होती है। हाथ की छपाई कहाँ होती है, फर्रुखाबाद में। कत्था उद्योग कहाँ है, कत्था उद्योग ये बरेली में। ठीक है दोस्तों, कत्था उद्योग कहाँ है, बरेली में। आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख शोध संस्थान के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में देखें। ठीक है, तो पहले नंबर पर आता है सहारनपुर। सहारनपुर में है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पेपर जिसे कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पेपर जिसे कहते हैं। ठीक है, अगला है खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, यह है गाजियाबाद में। ठीक है, कहाँ है, गाजियाबाद में। फिर है मेरठ, इधर देखते हैं। ठीक है, मेरठ में है रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कहाँ है, मेरठ में है। अगला है बुलंदशहर में केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र। ठीक है, बुलंदशहर में क्या है, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र। ठीक है, अगला देखते हैं बरेली जिले में क्या है, तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। दूसरा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। ठीक है, अगला है सेंट्रल एविएशन यानी पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बरेली में। सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बरेली में। अगला देखते हैं लखीमपुर खीरी जिले में क्या है, तो केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है। कौन से जिले में, तो लखीमपुर खीरी जिले में है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सीतापुर जिले में है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थल्मोलॉजी। ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थल्मोलॉजी। ठीक है, आगे है लखनऊ जिले में क्या क्या है, तो यह है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, यह है लखनऊ जिला, इतना बड़ा। उसके बाद में ये देखते हैं पूरा क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो लखनऊ जिले में है, पहला तो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय औषध रिसर्च संस्थान। ठीक है, अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय औषध संस्थान केंद्र। अगला है पशु जैविक औषध संस्थान। अगला है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, अगला है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में है। ठीक है, अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ये कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में है। ठीक है, अगला है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में है। ठीक है, अगला है नेशनल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ है, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ में है। फिर है सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, ये कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में है। ठीक है, अगला है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, ये भी लखनऊ में है। ठीक है, ये हो गया लखनऊ में इतने सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं
अमेठी ज़िला में, ठीक है। अमेठी ज़िला में है राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ठीक है। अमेठी ज़िला में क्या है, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। उसके बाद में आगे हम संत रविदास नगर में, ठीक है। तो इसमें है भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, ठीक है। अगला है प्रयागराज में, प्रयागराज में है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है। प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। फिर है जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। ये 2 केंद्रीय संस्थान है प्रयागराज में, ठीक है। उसके बाद में है रायबरेली ज़िले में क्या है, तो रायबरेली ज़िले में है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है, तो ये रायबरेली ज़िले में है, ठीक है दोस्तों। फिर है राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ है, रायबरेली में है, ठीक है दोस्तों। अगला है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, तो रायबरेली ज़िले में है, ठीक है दोस्तों। अगला है कानपुर नगर में, कानपुर नगर में क्या क्या है देखते हैं। तो कानपुर नगर में है आपका दलहन अनुसंधान संस्थान, कहाँ है, कानपुर नगर में। उसके बाद में है इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, कानपुर नगर में, ठीक है दोस्तों। अगला है सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, यानी कपड़ा उद्योग, ये कहाँ है, सेंट्रल कपड़ा इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यह है कानपुर में, ठीक है। उसके बाद में भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ है ये भी कानपुर में है, ठीक है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ है, तो ये भी कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, तो ये कानपुर में है, ठीक है। उसके बाद में केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो ये भी कानपुर में है। ये चेन्नई की इकाई है, ठीक है, चेन्नई का भाग है, ठीक है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ का है, चेन्नई का भाग है एक, जो कानपुर में है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं झांसी में, झांसी में खाली एकमात्र चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपके झांसी में है, ठीक है दोस्तों। अगला हम देखते हैं, अगला है आपका आगरा, आगरा ज़िले में है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेग्रेसी, ठीक है, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, ठीक है। उसके बाद में है नेशनल पैराशूट कॉलेज, ये भी आगरा ज़िले में है, ठीक है। तो 2 केंद्र हो गए आपके आगरा ज़िले में। पहला है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, अगला दूसरा है नेशनल पैराशूट कॉलेज, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं मथुरा ज़िले में, ठीक है। तो मथुरा ज़िले का एक फेमस है जो यह है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है, मखदूम में, मथुरा में कोई जगह है मखदूम, वहाँ है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया ये रहा गौतम बुद्ध नगर, यानी नोएडा, ठीक है। इसमें है गौतम बुद्ध नगर में है आपका ये रहा यहाँ से, ठीक है। इसमें है बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। उसके बाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय कहाँ है, तो यह गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एवं रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एवं रिसर्च, ये कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पूरे का पूरा। उसके बाद में गाजियाबाद में रह गया एक खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, ठीक है, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान, ठीक है, जो कि मैप के सहायता से हमने आपको बता दिया। उसके बाद में अब हम वैसे देखते हैं, ठीक है, इसका पूरा ब्यौरा कैसे कैसे है, ठीक है, क्या चीज़ कहाँ है। तो शोध संस्थान
शोध संस्थान और स्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपके लखनऊ में है, ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में, ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। अगला है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये भी लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद में नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज, ये कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ है, लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहाँ है, लखनऊ में। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट, शॉर्टकट में हो गया निफ्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट, ये कहाँ है, रायबरेली में, ठीक है दोस्तों। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इज्जत नगर बरेली में है। कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपके इज्जत नगर बरेली जिले में है, ठीक है। वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये आपके नोएडा में है, ठीक है। कहाँ है, नोएडा में है। फिर है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये कहाँ है, आपके नोएडा जिले में, ठीक है। उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, तो ये कहाँ है, नोएडा जिले में, ठीक है। कहाँ है, नोएडा में यानी गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। उसके बाद में कपड़ा अनुसंधान संस्थान, कपड़ा अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है, आपका गाजियाबाद में, ठीक है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, गाजियाबाद में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम आगे देखने वाले हैं सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, सहारनपुर में। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, सहारनपुर में। उसके बाद में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मखदूम मथुरा में, ठीक है। ये आ गया मखदूम। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि पूछा जाएगा केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ है, तो ये मथुरा नहीं लिखा रहेगा, खाली मखदूम लिखा रहेगा, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये मखदूम मतलब मखदूम जगह का नाम है जहाँ पर है, और जिला का नाम है मथुरा, ठीक है। उसके बाद में केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ है, तो ये खुर्जा बुलंदशहर में है। केंद्रीय कांच सिरेमिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र कहाँ है, खुर्जा बुलंदशहर में है, ठीक है। उसके बाद में आपका राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइक्रोबैक्टीरियल रोग संस्थान, राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइक्रोबैक्टीरियल रोग संस्थान कहाँ है, तो आपके आगरा में है, ठीक है। राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइक्रोबैक्टीरियल रोग संस्थान कहाँ है, तो आगरा में है, ठीक है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है, संत रविदास नगर भदोही में, ठीक है। जिसका नाम अब पहले भदोही था, अब हो गया संत रविदास नगर, ठीक है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही जिले में, ठीक है। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान कहाँ है आपके, तो ये वाराणसी जिले में, ठीक है दोस्तों। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान कहाँ है, तो वाराणसी जिले में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल सब्जी रिसर्च, ये कहाँ है, वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल सब्जी रिसर्च कहाँ है, तो वाराणसी जिले में, ठीक है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, हापुड़ में, ठीक है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो हापुड़ जिले में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, प्रयागराज जिले में, ठीक है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, प्रयागराज जिले में, ठीक है। उसके बाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT यानी ट्रिपल IT प्रयागराज में, ठीक है। कहाँ है, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, प्रयागराज जिले में, ठीक है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो कानपुर में है, ठीक है। केंद्रीय कपड़ा इंस्टीट्यूट मतलब अनुसंधान संस्थान कहाँ है,
तो ये कानपुर में है, ठीक है। उसके बाद में ये खाली कपड़ा अनुसंधान संस्थान ये था, तो ये गाजियाबाद में बेटा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, ठीक है। केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है, ठीक है। और कपड़ा संस्थान खाली कपड़ा पूछा जाए, कपड़ा अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो गाजियाबाद में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है जेके कैंसर संस्थान, जेके कैंसर संस्थान तो ये कानपुर में है। जेके कैंसर संस्थान कहाँ है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, तो सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, सैफई इटावा में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे देखते हैं तो इसमें हम पढ़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो तथ्य क्या है वो चलो देखते हैं, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा उद्योग, राज्य का सबसे बड़ा उद्योग तो कौन सा है, हथकरघा उद्योग। हथकरघा जो हाथ से बुनाई कढ़ाई ये, ठीक है, ये सब हो गया, ये आता है हथकरघा में। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारा कुछ आता है हथकरघा में, ठीक है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र है, ठीक है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन है, तो ये है आपका कृषि क्षेत्र, ठीक है। सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर, सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी, तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में थी, सर्वाधिक विकास हुआ था औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। न्यूनतम औद्योगिक विकास दर यानी सबसे कम विकास औद्योगिक क्षेत्र में कौन से में हुआ था, तो 9वीं पंचवर्षीय, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे कम विकास हुआ था, ठीक है। उसके बाद में है प्रथम चीनी मिल, तो ये प्रतापपुर देवरिया 1907 में शायद गई थी, ठीक है। प्रताप पूरा कंफर्म नहीं लेकिन लगभग 1907 में लगाई गई थी, ठीक है। प्रथम चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी, प्रतापपुर देवरिया में सबसे पहले, ठीक है। पूरे भारत में सबसे पहले प्रतापपुर देवरिया में लगाई गई थी, ठीक है। उत्तर भारत का मानचेस्टर, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। अफीम कारखाना कहाँ है, तो गाजीपुर में, ठीक है। कहाँ है अफीम कारखाना, गाजीपुर में है, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर कारखाना, तो ये कहाँ है, झांसी मेरठ में है। कहाँ है, झांसी मेरठ में। ट्रांसफार्मर कारखाना कहाँ है, झांसी मेरठ में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कोयला खनन उद्योग, कोयला खनन उद्योग ये कहाँ है, तो सिंगरौली सोनभद्र जिले में, ठीक है। सिंगरौली सोनभद्र जिले में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ है, नरौरा बुलंदशहर में नरौरा बुलंदशहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। बांसुरी उद्योग कहाँ का है, तो ये पीलीभीत में बांसुरी उद्योग है, ठीक है। बांसुरी का उद्योग कहाँ का है, तो ये पीलीभीत जिले का, ठीक है। टेराकोटा कहाँ के लिए फेमस है, तो ये गोरखपुर जिले के लिए फेमस है, गोरखपुर के लिए फेमस है टेराकोटा। फिर दिया सलाई उद्योग कहाँ के लिए, तो बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर 5 जिलों के लिए, मतलब 5 जिलों में इसका उद्योग ज़्यादा होता है, ठीक है। बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर जिले में, ठीक है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं औद्योगिक क्षेत्र, पार्क और सिटी के बारे में, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र, पार्क और सिटी के बारे में, तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा राज्य का प्रथम। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा में राज्य का प्रथम है, ठीक है। और दूसरा है आगरा में, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे बोलते हैं, नोएडा को, ठीक है। नॉलेज पार्क किसे बोलते हैं, तो ग्रेटर नोएडा को बोलते हैं, ठीक है। नॉलेज पार्क कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो ये उन्नाव में है, ठीक है साथियों। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो उन्नाव जिले में, ठीक है। अपेरल एवं हौजरी पार्क कहाँ है, तो ये कानपुर जिले में, ठीक है। अपेरल एवं हौजरी पार्क कहाँ है, कानपुर जिले में, ठीक है। अपेरल पार्क कहाँ है, तो ये गाजियाबाद में, ठीक है। अपेरल पार्क कहाँ है, गाजियाबाद में। ट्रोनिका सिटी कहाँ है, ट्रोनिका सिटी तो ये गाजियाबाद में, ठीक है दोस्तों। निकिडा सिटी कहाँ है, निकिडा सिटी कहाँ है, तो कानपुर जिले में है। कहाँ है, कानपुर जिले में। जय प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, जय प्रौद्योगिकी पार्क तो ये लखनऊ जिले में है। कहाँ है, लखनऊ जिले में जय प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है। उसके बाद में क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ है, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ है, क्षेत्रीय साइंस सिटी तो लखनऊ में है। महिला उद्यमी पार्क कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा में, ठीक है दोस्तों। महिला उद्यमी पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में है। उसके बाद में है लायन
लायन सफारी पार्क कहाँ है, तो इटावा ज़िले में, ठीक है, सैफई में, ठीक है। लायन सफारी पार्क कहाँ है, सैफई में, इटावा ज़िले में, ठीक है। प्लास्टिक सिटी किसे बोलते हैं, तो औरैया ज़िले को प्लास्टिक सिटी बोलते हैं, ठीक है। डिस्कवरी पार्क कहाँ है, डिस्कवरी पार्क कहाँ है, तो अमेठी ज़िले में, कहाँ है, अमेठी ज़िले में, ठीक है। अवध शिल्पग्राम, अवध शिल्पग्राम कहाँ है, तो लखनऊ में, ठीक है। अवध शिल्पग्राम कहाँ है, तो लखनऊ ज़िले में, ठीक है। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर ये कहाँ है, वाराणसी ज़िले में। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर कहाँ है, वाराणसी ज़िले में। उसके बाद में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में देखते हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में देखते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र अधिनियम 1976 के अंतर्गत स्थापित हुए, ठीक है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अंतर्गत स्थापित हुए औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में देखते हैं, ठीक है। प्राधिकरण का नाम, स्थापना और उद्देश्य क्या था, ठीक है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे कहते हैं नोएडा, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, नोएडा। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। स्थापना कब हुई, 1976 में। उद्देश्य क्या था, नोएडा परिक्षेत्र हेतु, ठीक है, नोएडा परिक्षेत्र हेतु इसका उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। अगला है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, स्थापना कब हुई, 1989 में। और इसका उद्देश्य क्या था, गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु, ठीक है। गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु इसका उद्देश्य था, ठीक है। स्थापना कब हुई, 1989 में। और इसका नाम, शॉर्टकट नाम है गीडा, ठीक है। इसका शॉर्टकट नाम है क्या है, गीडा। इसका गीडा का फुल फॉर्म हुआ गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। उसके बाद में आगे हम देखते हैं अगला तीसरा है सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी शॉर्टकट में क्या कहते हैं, सीडा, यानी सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण का शॉर्टकट क्या है, सीडा। स्थापना कब हुई, 1989 में। कब हुई, 1989 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जौनपुर परिक्षेत्र हेतु है, ठीक है, जौनपुर वाले क्षेत्र के लिए ये है, ठीक है। उसके बाद में है आपका बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी ग्रेटर नोएडा इसका शॉर्टकट नाम है, ठीक है। क्या है, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1991 में। नोएडा के सफल प्रयोग के बाद ग्रेटर नोएडा हेतु इसका उद्देश्य था, नोएडा के सफल प्रयोग के बाद ग्रेटर नोएडा हेतु ये बनाया गया था, ठीक है। ठीक है, आगे हम देखते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा निर्यात के प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2001 में घोषित आयात निर्यात नीति में विभिन्न राज्यों में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की योजना बनाई गई, ठीक है। भारत सरकार द्वारा निर्यात के प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2001 में घोषित आयात निर्यात नीति में विभिन्न राज्यों में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या SEZ का फुल फॉर्म क्या हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की योजना बनाई गई, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZS नीति 2000 जारी की गई, ठीक है। और मई 2005 में संसद द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया, ठीक है। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति 2000 जारी की गई और मई 2005 में संसद द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई। वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई, ठीक है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी SEZS की स्थिति 27 सितंबर 2021 तक इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थिति 27 सितंबर
21 तक इस प्रकार है। ठीक है, देखते हैं। पहला पॉइंट है औपचारिक स्वीकृति प्राप्त SEZ 24 है। औपचारिक स्वीकृत प्राप्त SEZ 24 है। दूसरा पॉइंट है अधिसूचित SEZ 21 है। अधिसूचित SEZ 21 है। अगला है 27 सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 14 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ऑपरेशनल SEZ संचालित हैं। ठीक है, 27 सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 14 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ऑपरेशनल सेज हैं। ठीक है, संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ऑपरेशनल सेज इस प्रकार हैं। पहला है नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र। नोएडा कहाँ है? नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? नोएडा में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मुरादाबाद SEZ, मुरादाबाद में। ठीक है, तीसरा है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये नोएडा में है। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड नोएडा में है। ठीक है दोस्तों, चौथा है मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, उसके बाद में विप्रो लिमिटेड ये भी ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, फिर अगला है छठा नंबर सीव्यू डेवलपर्स लिमिटेड। सीव्यू डेवलपर्स लिमिटेड ये नोएडा में। ठीक है, उसके बाद में सातवां नंबर NIIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, NIIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, आठवां नंबर ऑक्सीजन बिजनेस पार्क्स यानी अचबिस सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में है। ठीक है, ऑक्सीजन बिजनेस पार्क्स ये है आचबीस सॉफ्टटेक के नाम से। ठीक है, ये प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में है। ठीक है, उसके बाद है नौवां नंबर अंसल IT सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड। अंसल IT सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड कहाँ है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। अंसल IT सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, 10वां नंबर है आर्सिया नार्दन FTWZ लिमिटेड, की कहाँ है? तो ये बुलंदशहर में है। ठीक है, आर्सिया नार्दन FTWZ लिमिटेड ये कहाँ है? बुलंदशहर में है। ठीक है, 11वां नंबर अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये ग्रेटर नोएडा में है। अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद में 12वां नंबर है HCL IT सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? तो लखनऊ में है। HCL IT सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? तो लखनऊ में है। ठीक है, अगला नंबर है 13 नंबर गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ है? तो नोएडा में है। गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ये कहाँ है? आपकी नोएडा शहर में। ठीक है, अगला है 14 नंबर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये कहाँ है? तो ये नोएडा में है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहाँ है? तो आपके नोएडा जिले में। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम कैप्सूल से जो आए हुए क्वेश्चन हैं यानी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान एग्जाम कैप्सूल से जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसके बारे में देखते हैं। तो है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित कहाँ है? तो ये वाराणसी में। ये यूपी PCS जे 2018 में पूछा गया। उसके बाद में PCS मेंस 2017 में पूछा गया। उसके बाद में RO प्री 2017 में पूछा गया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि बार बार यही पूछा गया। ठीक है, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई। ये कहाँ रखी गई? हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई। कहाँ रखी गई? तो रायबरेली जिले में रखी गई। ठीक है, ये भी यूपी PCS जे में पूछा गया। ठीक है, फिर PCS ACF RFO मेंस में पूछा गया। प्री GS 2007 में पूछा गया। फिर PCS 2012 में पूछा गया। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण मान लीजिए ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम व्यू से आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। तीव्र औद्योगिक क्षेत्र निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। कहाँ करेगी? तो ग्रेटर नोएडा में करेगी। तीव्र औद्योगिक हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो ग्रेटर नोएडा में करेगी। कौन उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को
एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो ये उद्योग बंधु करते हैं। ठीक है, कौन उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो उद्योग बंधु करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है इसमें, तो ऑटोमोबाइल इसका उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, तो ये निजामाबाद से संबंधित है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, तो ये निजामाबाद से संबंधित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, तो भदोही को कहा जाता है, यानी संत रविदास नगर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में है गीडा का फुल फॉर्म क्या है, तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का फुल फॉर्म है। ठीक है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो कानपुर में है। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित कहाँ है, तो ये बुंदेलखंड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित कहाँ किया गया, लखनऊ में किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो लखनऊ में किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र स्थित है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र स्थित है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है, तो फिरोजाबाद कहलाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है, तो फिरोजाबाद कहलाता है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। ठीक है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर, तो ये आंवला यानी बरेली में है। ठीक है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। ठीक है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई, तो ये वाराणसी जनपद में हुई। ठीक है, ये सब ROPCS में पूछे गए सवाल हैं, मेंस और प्री में। ठीक है, उसके बाद में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है, क्या करता है, तो डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब क्या बनाता है, तो ये डीजल एवं बिजली से दोनों का इंजन बनाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित कहाँ किया गया, तो बृहत नोएडा में किया गया, यानी ग्रेटर नोएडा में किया गया। ठीक है, हस्तनिर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है, जालौन में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, तो ये सेवाओं में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, तो ये सेवाओं में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की किसमें, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा विकास हुआ औद्योगिक क्षेत्र का। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित कहाँ है, तो ये बरेली में है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित कहाँ है, तो ये बरेली में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो सहारनपुर जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो सहारनपुर जिले में है। ठीक है, उसके बाद में रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए, यानी हिंडाल्को के लिए रेणुकूट जाना जाता है, जो कि सोनभद्र जिले में है। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, तो इसकी निकटता क्या है, तो शक्ति के स्रोत से है। ठीक है, शक्ति के स्रोत से है। उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित कहाँ है, तो आगरा में है। कहाँ है, आगरा में है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है, तो आगरा में। ठीक है दोस्तों, अगला है उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो नोएडा और कानपुर में है। ठीक है, नोएडा और कानपुर में है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, तो ये हथकरघा है। ठीक है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना और ये जो हाथ से काम किया जाता है वो हथकरघा उद्योग कहलाता है। ठीक है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ। ठीक है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ, तो ये पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, जिसमें जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ये सब आगे ये सबसे ज़्यादा विकसित है।
उसके बाद में उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो बरेली में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बरेली जिले में। ठीक है, दादरी, चुनार, चुर्क व तथा डाला सभी में कारखाने जो उत्पादित क्या करते हैं? सीमेंट। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में क्या कौन सी फैक्ट्री है? तो ये सीमेंट की फैक्ट्री है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग क्या है? तो यह है चीनी। चीनी का उद्योग उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कानपुर में बनते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध है? तो ये बिजनौर जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो बिजनौर जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो बरेली का सूरमा। ठीक है, बरेली का सूरमा और बरेली का झुमका, ये दोनों बरेली के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? स्थित है? तो आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, तो डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद में काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये सहारनपुर। यानी काष्ठ नक्काशी यानी लकड़ी पर नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, लकड़ी के उद्योग के लिए। उसके बाद में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो नोएडा में स्थित है। ठीक है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्य जूट मिल स्थित है सहजनवा गोरखपुर में। ठीक है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्य जूट मिल स्थित है कहाँ? सहजनवा गोरखपुर में। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है कहाँ? नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो ये नोएडा में है। ठीक है, UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? तो है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश का चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, यहाँ कानपुर भरा जाएगा। ठीक, कानपुर उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, अगला है फर्रुखाबाद हाथ छपाई कला का पर्याय बन गया है। ठीक है, इसमें हाथ छपाई फर्रुखाबाद यहाँ भरा जाएगा हाथ छपाई। ठीक है, उसके बाद में प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह मेरठ में। यानी आभूषण का बाजार कहाँ है? तो मेरठ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में है। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए। ठीक है, कांच की चूड़ियों के लिए। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1994 में की गई। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्वदेशी एवं विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्वदेशी एवं विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश राज्य में 20 आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित हैं। ठीक है, इसके बाद में है आपका अगला उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार, यहाँ भरा जाएगा चुनार। ठीक है, चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001/2008 प्रमाणित
स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है, यानी 3 स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। ठीक है, अगला है भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से। ठीक है, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मथुरा, डिगबोई, पानीपत परिष्करण शालाएँ। ठीक है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ठीक है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियों के बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? तो फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है और यह कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ है। लखनऊ फेमस है किसके लिए? तो चिकनकारी साड़ियाँ कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शहर फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच के उद्योग यानी चूड़ी के उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय रेल कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो रायबरेली जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय रेल कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो कहाँ है? रायबरेली जिले में। ठीक है, उसके बाद में कौन सा स्थान धातु की कला रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। ठीक है, कौन सा धातु की कला रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है। ठीक, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा की संरचना कितनी है? तो ये 3 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी है? 3 है। ठीक है, उसके बाद में है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मथुरा में है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मथुरा जिले में। ठीक है, उसके बाद में एसोचैम उत्तर प्रदेश राज्य एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? तो इसका एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी के बने तालबाद ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं? तो ये अमरोहा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवादक ढोलक बनाने हैं? ढोलक कहाँ बनाया जाता है? तो अमरोहा जिले में। ठीक है, कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो स्कोडा कंपनी उत्तर प्रदेश में कोई निर्माण कार्य नहीं करती, स्कोडा कंपनी। ठीक है, उसके बाद में है उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो ये खुर्जा है जो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है और पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नोएडा में की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही? नोएडा जिले में की जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो जलेसर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो जलेसर है। ठीक है, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो इसको बाद में देखते हैं।